अभी हम बात करेंगे, पिछले क्लास में बात कर रहे थे, याद होगा शायद, किसी भी राशि को व्यक्त करने का तरीका है राशि बराबर संख्या गुना मात्रा। चाहे वो कोई भी राशि क्यों ना हो, कोई भी राशि क्यों ना हो, राशि बराबर संख्या गुना मात्रा। ये वाला खबर कीजिए, फर्स्ट स्विच। राशि बराबर संख्या गुना मात्रा, इधर से फर्स्ट। राशि बराबर संख्या गुना मात्रा। हमने कल चर्चा किया था, याद होगा, कि केवल संख्या की मदद से या केवल मात्रा की मदद से किसी भी राशि को व्यक्त करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर लंबाई है, कितनी? 5 मीटर। तो केवल संख्या से 5 बोल के क्या हम राशि को व्यक्त कर सकते हैं? या मीटर मीटर 5 बार लिख दिए, क्या ये सही है? बोलिए, नहीं बहादुर। तो केवल संख्या से या केवल मात्रक से किसी भी राशि को व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हमने आपको पिछला क्लास में बताया था। राशि बराबर होता है संख्या गुना मात्रक। ये ध्यान रखिए, संख्या गुना मात्रक। राशि बराबर संख्या गुना मात्रक। इसमें भी हमने आपको बताया था कि पद्धति बदलिएगा, पद्धति बदलिएगा तो संख्या बदल जाएगा, मात्रक भी बदल जाएगा, लेकिन राशि नहीं बदलेगा। यदि आप पद्धति बदलिएगा, यदि आप पद्धति बदलिएगा तो संख्या बदल जाएगा, मात्रक भी बदल जाएगा, लेकिन राशि नहीं बदलेगा। पद्धति बदलिएगा तो संख्या बदल जाएगा, मात्रक बदल जाएगा, लेकिन राशि कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। पद्धति बदलने से संख्या बदलता है, मात्रा बदलता है, लेकिन राशि कभी नहीं बदलता। इसी पर कल हम एक क्वेश्चन बनाए थे, 1 न्यूटन को डाइन में बदले, 1 न्यूटन को डाइन में बदले। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। अगला प्रश्न देखिए, 1 जूल को अर्ग में बदले। एक जूल को अर्ग में बदले। 1 जूल को अर्ग में बदले मतलब 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 1 जूल को अर्ग में बदले मतलब 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 1 जूल बराबर कितना अर्ग? कितना? तो हमने मान लिया, चूंकि हम जानते हैं कि N1 E1 बराबर N2 U2। चूंकि हम जानते हैं कि N1 E1 बराबर N2 U2। N1 का मान हो गया 1 जूल, N1 का मान 1, E1 का मान जूल। N1 नंबर 1, E1 मात्रा जूल। N2 नंबर कितना? N2 U2। और अरे बताइए, कोई डाउट है तो? 1 जूल बराबर कितना अर्ग? हमने मान लिया N2 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? हमने मान लिया N2 अर्ग। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, जो जानते होंगे ठीक, जो नहीं जानते हो जानिए। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 को जूल कहते हैं, बात को इसको जूल कहते हैं। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 को जूल कहते हैं। 40 राशियों की लिस्ट बनवाए हैं? 40 राशियों की लिस्ट नहीं बनवाए अभी तक आप लोगों में? 40 राशियों की लिस्ट नहीं बनाए? क्या बात कर रहे हैं? तो जूल केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 N2 और का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। जूल का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, N2 और का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। बहादुर, सेकेंड इनवर्स 2 और सेकेंड इनवर्स 2 कटेगा? कटेगा? चलिए देखते हैं ध्यान से। 1 के का बहादुर, के का 10 के पावर 3 ग्राम
मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर लिख दें, मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर लिखे, N2 ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अच्छा बात, ग्राम से ग्राम कटेगा क्या? बोलिए। 10 के पावर 3 मीटर गुना मीटर, N2 C का 10 के पावर -2 मीटर, सेंटी का 10 के पावर -2 मीटर, सेंटी का 10 के पावर -2 मीटर। मीटर से मीटर कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा। 10 के पावर 3 बराबर N2 10 के पावर -2 -2 -4, N2 बराबर 10 के पावर 3 बटा 10 के पावर -4, -4 ऊपर जाएगा +4 +4 +3 +7, N2 बराबर 10 के पावर 7, N2 का मान निकल गया। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 के पावर 7 अर्घ हो तो गया। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 के पावर 7 अर्घ। थोड़ा सा समझिएगा, किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा इस बार सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्यों लिखे, या मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर क्यों लिखे? तो बहादुर, अभी आपका मैथ का नॉलेज थोड़ा कमजोर है, अभी आपका मैथ का लेवल उतना हाई नहीं हुआ है कि डायरेक्ट बनाया जा सके। तो मैथ के नॉर्मल लेवल करने के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर किए हैं। फिर से बात समझिएगा, जो लोग नए भी है वो भी, जो लोग नए भी है वो भी ध्यान दें। एक सूत्र जो हम कल पढ़ाए थे, N1 बराबर N2 ये सूत्र हमने कल पढ़ाया था। आपको वीडियो मिल जाएगा, जो भी क्लास छूटा हुआ है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा YouTube पर। मेरा सारा वीडियो लाइन से चैप्टर वाइज मिलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। N1 बराबर N2 N1 का मान 1, U1 का मान जूल, N2 का मान निकालना है, U2 का मान अर्घ। जो लोग नहीं जानते हैं वो जानिए कि जूल इतना को कहते हैं और अर्घ इतना को कहते हैं। क्लियर? बोलिए। सेकेंड वस्तु कट जाएगा। किलो का 10 के पावर 3 ग्राम है तो ग्राम, मीटर स्क्वायर का मीटर गुना मीटर, N2 ग्राम है तो ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटी का 10 के पावर -2 सेंटी का 10 के पावर -2, मीटर से मीटर कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, -2 -4, तो 10 के पावर 3 बराबर N2 गुना 10 के पावर -4, 10 के पावर -4 नीचे आ गया, गुना है ना, नीचे आ गया, ऊपर जाएगा प्लस होगा, +4 +3 +7, N2 बराबर 10 के पावर 7, N2 का मान यहाँ बैठा दिए। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 के पावर 7 अर्घ। कोई सवाल, कोई डाउट जो आप पूछना चाहते हो, कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो, कोई बहादुर, कोई भी जो सवाल पूछना चाहते हो कहीं पर भी, जो नए हो वो भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आज भी आए वो भी पूछिए। हाँ, सेंटी का 10 के पावर -2 होता है। जो लोग नहीं जानते वो जानिए कि सेंटी का 10 के पावर -2 होता है, किलो का 10 के पावर 3 होता है। ये लिस्ट मिल जाएगा, एक लिस्ट है, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अट्टो डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये लिस्ट है, उसमें आपको ये मान लिखवाया गया है। कोई और सवाल? कोई और सवाल? जो पहले आए हो पहली बार वो भी पूछ सकते हैं। कोई और सवाल जो पूछना चाहते हो? कोई और सवाल जो आप पूछना चाहते हो? कोई और सवाल पूछना चाहते हो?
बोलिए। ले सकते हैं माता में। एक सवाल है कि यूनिवर्स जो दिया हुआ उसको माता में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाद में। कोई और सवाल आप लोगों का बोलिए। अच्छा, एक सवाल आया है कि सर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये हुआ रॉड के लिखने वाली बात समझ में आ गई। आपने याद किया है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन यदि यही पूछ दे कि 1 मीटर बराबर कितना मीटर, मैंने कितना मीटर क्यूब, तो बना दिएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि सेंटी का मान 10 के पावर -2 होता है, तो इसके लिए अलग से टेंशन क्यों। जो चीजें याद है उसी के मदद से पढ़िए, नया नया समय घुसाइएगा तो सिलेबस टफ हो जाएगा। कोशिश करिए कि कम से कम चीजें याद करनी पड़े। कोई और सवाल? कौन नहीं जानते कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम? ये बात कौन नहीं जानते? सबको जानते कि नहीं? लेकिन हमने बताया कि नहीं, किलो बराबर 10 के पावर 3। हमने ये नहीं लिखा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हमने लिखा कि किलो का मान 10 के पावर 3। मैं तो चाहते तो बोल सकते थे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये सब चीजें जो आप छोटा मोटा जानते हैं वहां तो लागू कर लीजिएगा, लेकिन जो बड़ा मिलेगा, जो अनजान वर्ड मिलेगा, वहां आप फंस जाइएगा। इसलिए रटिए मत, नॉर्मल तरीके से पढ़िए। कोई और सवाल? कोई और सवाल जो आप पूछना चाहते हो आप लोग भी? आप लोग तो बराबर जी से बदहाल लेकर आए हैं। बराबर जी बोले जाओ पुत्री धरातल पर, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसी का उल्टा देंगे, इसी का उल्टा देंगे प्रश्न आपको बनाने के लिए। घर पर बना के लाइएगा अगले क्लास में। तो जल्दी करेंगे। क्या कोई सवाल है? क्या बोलिए, पूछिए। सवाल पूछने में कोई झिझक नहीं, एकदम बुलंद होकर सवाल पूछिए, बेधड़क। कोई सवाल पूछने में हिचकिचाहट नहीं। यदि सवाल पूछने में आप संकोच करने लगेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हमेशा अपने आप को आगे रखिए, आगे लीड करिए। जैसा कि मैं बोला कि कोई पैसा कलेक्शन करने के लिए खड़े हो जाइए, तो खड़ा होने में भी लोग संकोच कर रहे थे। नहीं, क्या बात कर, हम लीड करेंगे, मुझमें इतनी क्षमता होनी चाहिए। कोई भी काम करिए, हम लीड करेंगे। लीडर की भावना यही है। पीछे से जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो तो ढेर मिलेंगे, आगे रह के लीड करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो आगे रहता है उसी का पहचान बनता है। बात समझ आई? इसलिए सवाल पूछिए, बेधड़क पूछिए, कोई भी सवाल हो। सवाल पूछने के लिए आपको कभी डांटते थोड़ी है। हमको केवल इनडिसिप्लिन से प्रॉब्लम है। अनुशासन भंग कीजिएगा, फिर हम आपको भंग कर देंगे। बाकी पढ़िए, सवाल पूछिए, एकदम जैसे मन वैसे पूछिए। बाहर पूछिए, ऑफिस में आके पूछिए, व्हाट्सएप पर सवाल पूछिए, जैसे भी हो। अभी हम आप लोगों से पैसा कलेक्शन के लिए आप ही लोगों को दे दिए। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि हम पर दाग नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं हमारे बीच के बच्चे कलेक्ट कर रहे थे और सर को हिसाब कर दिया था, आप तो इनसे पूछ सकते हैं ना, हाँ वो तो सर को कहता कुछ गलत, इतना तो पूछ ही सकते हैं आप। और दूसरा कारण ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी आगे से लीड करें, आप बच्चों को कंट्रोल करने की क्षमता विकसित करें। ये फायदा है। क्या ये उतर गया? चलिए 2 प्रश्न दे रहे हैं, घर से बनाइएगा। एक डाइन को न्यूटन में बदलें। एक डाइन को न्यूटन में बदलें। और दूसरा सवाल है, एक अर्ग को जूल में बदलें।
उसी का उल्टा है। कल बनाया था 1 न्यूटन को डाई में बदले और आज बनाया 1 जूल को वर्ग में बदले, क्योंकि इसी का उल्टा है। 1 वर्ग बराबर कितना जूल, 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन। 1 वर्ग बराबर कितना जूल, 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन। ये 2 सवाल है जो आप घर में बनाइएगा, ठीक है। ट्राई करिएगा, बने ना बने बात की बात है। आगे बढ़ाए ना, आगे बढ़ाए। कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न दिए हुए वो देखिए। कमजोर है क्या? यहां देखिए, ये एनसीईआरटी के 2.2 नंबर प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 बराबर डॉट डॉट मतलब कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। यहीं पर N2 निकालना है, N2 निकालना है। सेकेंड इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स 2 कट जाएगा, या था किलो के 10 के पावर 3 ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर गुना, मीटर स्क्वायर को मीटर गुना, बनेगा कि नहीं बनेगा? सब लोगों से बन जाना चाहिए। कितने लोग इसको बना दीजिएगा? और सब लोग जो हाथ में उठाओ विकलांग है, इसलिए क्योंकि आज ही प्रश्न बनवानी है। अपन से अगर लोग आज ही प्रश्न बनवानी है, 70 लोग ध्यान दें कि आज के कमेंट का प्रश्न है 1 जूल बराबर कितना रुपया, देखा होगा कभी आएगा। 1 जूल बराबर कितना वर्ग हुए वाला प्रश्न हो। जूल वर्ग के नीचे देखो कुछ बुझाइल कितना आंसर आई, बोलो तो बना ले, बोलो कि यो बनाने को पड़ी, समझ में आई लो। प्रतिष्ठा में जाने के दूर पे नया प्रश्न था। चलिए सी नंबर देखते हैं। 3 मीटर से कहा, ये प्रश्न में ये जो कुछ बोल रहे थे कोई कि सर इनवर्स को आपने बोला ना, सर इनवर्स को प्रति में नहीं लिख सकते थे। देखिए आपको यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो क्या हाल होगा। सवाल है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बराबर कितना किलोमीटर घंटा इनवर्स 2। हमने मान लिया N2, क्या मान लिया N2। चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बराबर कितना किलोमीटर घंटा इनवर्स 2। पहले बताइए कोई डाउट है? प्रश्न में डाउट है? ये प्रश्न है, में डाउट में तो बोल रहे हाँ सर कैसे जाएंगे N2 लिखेगा। कोई सवाल होता नहीं करो। 3 मीटर बबुआ सेकेंड इनवर्स 2 को नीचे ला दीजिए, क्या ये प्लस हो जाएगा? माइनस में नीचे आएगा प्लस में होगा। N2 किलोमीटर, घंटा इनवर्स 2 को नीचे लाएंगे घंटा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यदि इसको ऊपर रख के बनाना चाहे तो सर माने हम बाटा में निकला वाल चाह, ये देहाती तरीका है। कौन तरीका? देहाती। याद करो बचपन में जोड़ पढ़त हो लोग 1 2 3 4 इनमें 5 जोड़े के बाद तो प्लस 1 2 3 4 5 गिनती करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो
या कुछ देहाती तरीका हो। एक बाद जब इससे लेवल आगे बढ़ल तो अमूली पर शुरू हुए 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू हुआ। वही बात यहाँ भी है। हम आपको दिखाएंगे अभी कि यदि बाटा में नहीं लाते तो क्या गलती होगा, नहीं लाइएगा तो क्या गलती होगा, आपको हजम नहीं होगा। उतना मैथ का लेवल अभी हाई नहीं हुआ है, इस वजह से मुझे बाटा में लाना मजबूरी थी। तो 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड गुना into किलो का बोलो 10 के पावर 3 घंटा स्क्वायर को घंटा गुना घंटा। क्लियर है? मीटर से मीटर कटेगा, ध्यान दीजिएगा। तीन बटा सेकेंड गुना सेकेंड इंटू 10 के पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं क्या? और घंटा को 3600 सेकेंड गुना 3600 सेकेंड। बोलो 1 घंटा में 3600 सेकेंड। क्या सेकंड से सेकंड कटेगा? बोलिए 3 को 0 1 2 3 तो 3 गुना 360 और गुना 36 बराबर इंटू। क्या गुना करोगे तो इंटू का माना निकल जाए। समझ में आई? बोलो। और देखो ये देखाओ चाहता नहीं तो ज्योति एक के पीछे ना गए तो का हाल हो नहीं हो। देख लो भयंकर प्रकोप, मैथ के नॉलेज कम होने के का नुकसान हो गए। 3 मीटर सेकेंड वस्तु बराबर इंटू किलोमीटर घंटा इनवर्स 2। 3 मीटर सेकेंड वस्तु बराबर इंटू किलो का 10 के पावर 3 मीटर और घंटा का 3600 के पावर -2। 3600 सेकेंड के पावर -2 3 मीटर सेकेंड के पावर -2 बराबर इंटू गुना 10 के पावर 3 मीटर और गुना 3600 के पावर -2 गुना सेकेंड के पावर -2। बुझाता और गौर ये टेंशन हो गई। और कैलकुलेशन लिखे तो क्या करी हम बुझाता थोड़ा टफ बढ़ गए। उतना इजी लिखे जाता है उन साफ सुथरा लौकता एक में टेंशन पा जाएगा। बाट इनवर्स 2 बढ़ गए तो बाटा में लावे के पड़ी तब ये स्क्वायर हो जाए प्लस में ना। तो मानो ऐसे कर लीजिए इजी हो गई। ये देहाती तरीका है, सीख ले नॉलेज बढ़ जाए। अपने भी जवान मन तो तरीका लगा के लगा तो अपन तरीका से बनाओ क्या दिक्कत होता। हेजा तक हमार काम बा, सच्चाई बताओ तो नहीं हेजा तक हमार काम हो। एक बाद सॉल्व पहले हमार काम ना हो करवाओ तो लोग वो अलग बात बा। मैथ बनाओ तहार लोग की जिम्मेवारी हो कि मैथ हम बनाए सब छोड़ दिए जैसे आगे तू लोग बहुत सब सब तक पहुंचा दी। अब हेजा छोड़े वाले नो कितना लोग वहां तो हेजो से गुना पहले तो सीखे रहे उतार लो। कोई डाउट हो बेहद सवाल करिए। कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो, कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो। अभी अगला प्रश्न देंगे खतरनाक एकदम। एनसीईआरटी का जो अगला प्रश्न है बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। क्या सवाल है? बोलिए। 40 राशियों का लिस्ट नहीं लिखवा है। अच्छा इसके बाद वही लिखवा देंगे और जो भी टॉपिक लगे छूटा हुआ है मुझे याद दिला देना है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात बोलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होनी चाहिए। हमारा देखिए ऊपर का पॉइंट टैगलाइन है, यह संस्था आपकी धरोहर है। यहाँ उपस्थित छात्र छात्रा शिक्षक और सहायक कर्मी सभी आदरणीय हैं। हम सब लोग एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं। जितना महत्व मेरा आपके लिए है उतना ही महत्व आपके लिए हमारा भी है। दोनों आदमी एक दूसरे के लिए समान महत्व रखते हैं। मेरा अस्तित्व आपसे है और आपका अस्तित्व हमसे है। हम नहीं रहेंगे तो आपको कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा और आप नहीं रहेगा तो हमको कोई टीचर नहीं कहेगा। समझ है ना? दोनों आदमी के बराबर की इज्जत होनी चाहिए। इसलिए सवाल पूछना हो
उदारता नहीं, बदतमीजी नहीं, इन्हें बाल छिलवाले नहीं, पहले भाई आंध्रे रसेल वाला बाल छिलवा के बदल रहे हो तो भगा देंगे, वो सब करवा तक लगा देंगे। चला होगा कोई रंजन पंडित है इसमें? धन्यवाद। कौन है? आपने मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ, मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर है। कोई सवाल है क्या आप लोगों के? कोई सवाल जो पूछना चाहते हो? कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो? चलिए अगला सवाल, गजब का सवाल है। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा हम अभी तक जो प्रश्न बनवाए हैं उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। जैसे एक बनवाए हैं कि 1 kg मीटर सेकेंड वस्तु बराबर N2 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड वस्तु। दूसरा सवाल बनाए हैं 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड वस्तु बराबर N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड वस्तु। तीसरा बनाए हैं 3 किलोमीटर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड वस्तु बराबर N2 किलोमीटर घंटा इन वस्तु। थोड़ा सा सवाल को समझिएगा। अभी तक मानते हैं कि 3 प्रश्न बनाए हैं, इसमें क्या खास है? खास क्या है? ध्यान से देखिए, केजी ग्राम, बोलो लो, केजी है तो मीटर के पावर 1, सेंटीमीटर के पावर 1, सेकंड के पावर -2, सेकंड के पावर -2। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, केजी के पावर 1, ग्राम के पावर 1, मीटर के पावर 2, सेंटीमीटर के पावर 2, सेकंड के पावर -2, सेकंड के पावर -2। कोई दिक्कत? मीटर किलोमीटर, सेकंड के पावर -2, घंटा के पावर -2। क्लियर है? जो चीजें लेफ्ट साइड है वही चीजें राइट साइड में, पावर सेम है, पावर सेम है, बस केवल पद्धति चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? पद्धति चेंज हुआ है। पावर सेम है, पद्धति चेंज हुआ है। पावर सेम है, पद्धति चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ टेंशन है। यहाँ देखिए, इस प्रश्न में 4 नंबर में समय कम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, केजी के पावर -2 है। कितना है? बोलिए। यहाँ ग्राम के पावर -1 है, भैया -2 चाहता है, यहाँ तक पूछ क्या बताइए। मीटर के पावर 2 है और सेंटीमीटर के पावर यहाँ 3 है। ये जो गड़बड़ था, ये जो हमारे दोनों बराबर चाहत रहे, ऐसे न्यूटन दे लेगा तो टाइम चाहत रहे ना, तो सेकंड दे लेगा तो सेकंड है लिखे। बोलो गड़बड़ हो। एक जाति में मिलते लिखे तो पहला काम ही बा हमने के एक जाति में बदल जाओ, तब जाके बनी या ना, तो ना बनी। कहियो कखनो कोशिश करे बना बनी, पहले करके एक जाति में बदल जाओ। देखो ध्यान से, 6.67 into 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 बराबर N2 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 ग्राम इनवर्स। शायद यही दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 ग्राम इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये दिया ना बालू, बोलो। तब देखिएगा 6.67 into 10 के पावर -11 न्यूटन को तोड़ा जाए तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, केजी इनवर्स 2
बराबर इनटू सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स टू ग्राम इनवर्स। कुछ कटेला एक लोग बता कटा थी नहीं कठिन हो कंफ्यूज कर बड़ा लोग। 6.67 10 के पावर -11 केजी के पावर 1 और केजी के पावर -2 मीटर के पावर 1 मीटर के पावर 2 क्या मीटर के पावर 3 हो जाएगा? और केजी के पावर 1 और केजी के पावर -2 केजी के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ इनटू सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। अब देखिए तो एक जाति में हो गया कि नहीं। यहाँ मीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब है केजी इनवर्स है ग्राम इनवर्स है। बनी कोशिश करिए लोग ना बनता हूँ भाई बने। आज की क्लास हम ट्राई रखेंगे ट्राई करिएगा नहीं बनेगा अगले क्लास हम बता देंगे। लेकिन ये ध्यान रखें इसमें यही सीखने को मिला कि एक जाति में बदलना जरूरी है नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो आज की क्लास कितना है अगले क्लास में कल बात करते हैं।